अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। आज हम लिखेंगे हाउ टू राइट अल्लाह। अल्लाह लिखने बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को लिखने में बहुत मसला भी होता है, यानी उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अल्लाह लिखने का तरीका कैसा होता है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि अल्लाह लिखने का तरीका कैसे है, और शुरू से एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको अल्लाह लिखने में या मोहम्मद या आप कोई भी कैलीग्राफी करते हैं वो लिखने में आपको इजी रहेगा। वो ऐसा तरीका, यानी वो एक ऐसा फार्मूला है जो सबको मालूम नहीं होता। ऐसा फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आप एक लाइक मेरा मोटिवेट यानी आपकी सपोर्ट होती है, तो जल्दी से मुझे लाइक ज़रूर कर लें। सबसे पहले आप लोगों को मटेरियल में जो चाहिए वो है इंक और एक कलम। ये जो कलम है मैं यूज़ कर रही हूँ ये है 6 या 7 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर का कलम मैं यूज़ कर रही हूँ, बम्बो कलम, और इंक जो है वो ब्लैक कैलीग्राफी इंक है। जस्ट हमें ये 2 मटेरियल चाहिए, और ये जो यूज़ कर रही हूँ ये कैलीग्राफी बोर्ड है। कैलीग्राफी इसको हार्डली गत्ता जो है वो भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्लॉसी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली जो हम अल्लाह बना रहे हैं वो आपने बहुत जगह देखा भी होगा पर आपको बनाना नहीं आता होगा। एक स्ट्रेटली लाइन आप लोगों ने देनी है इस तरह से सीधी, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी कि ये कौन सी कैलीग्राफी है, और आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझे बताना है मैंने जो कैलीग्राफी किए जितने भी अल्लाह के नाम लिखे हैं उनके क्या नाम हैं, यानी इनके खाते कौन सा है। स्क्रिप्ट ऑफ अरबिक कैलीग्राफी, जैसे कि आप मालूम है आप लोगों को कि मैंने हर तरह के आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब हमने इसमें औकात लगानी है, जैसे आपको ये मालूम हो कि ये कितने औकात का है। औकात लगाना फर्स्टली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अगर लगता है कि औकात लगाना जो है इसकी मेजरमेंट नहीं बताता, तो ये आप हमेशा याद रखें, एक औकात भी आपको, यानी ये जो नुक्ता है ये इसकी मेजरमेंट परफेक्टली बताता है कि ये कितने औकात का बना है। तो उससे आपकी एक लेंथ मालूम होती है आपको, जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ है वो परफेक्टली बन के रेडी होती है। जब आप में, यानी एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर में यही फ़र्क होता है कि आपकी कैलीग्राफी परफेक्ट नहीं होती, और उसका यही रीज़न है कि आप उसकी परफेक्ट मेजरमेंट के लिए एक परफेक्टली आप उसकी लेंथ नहीं रखते। यानी कोई चीज़ अगर आपको परफेक्ट करनी है कि आपने उसको सही से तरीक़ेकार से बनाना है। अगर आप वो तरीक़ेकार से नहीं बनाते हैं तो आपका जो वर्क है वो प्रोफेशनल वर्क नहीं लगेगा। की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया दीवानी। स्मूथ कैलीग्राफी बनाने का क्या तरीका है, पहले सबसे फर्स्टली यानी आपने अलिफ ड्रॉ करना है। ये जो आपका कलम है वो हमेशा इसको तिरछी तरफ रखें, ठीक है। ये आपने इसकी अलिफ की लेंथ रखनी है। अब ये जो लेंथ है ये तकरीबन 7 to 8 लेंथ का है मेरी अंदाजे के मुताबिक, लेकिन हम फिर भी इसकी लेंथ के लिए
हम लोग इसकी मेजरमेंट के लिए परफेक्ट औकात लगाएंगे। फर्स्टली जो औकात लगते हैं वो ताज के लिए लगते हैं, यानी एक ताज जो है वो कितने लेंथ का होना चाहिए, इसकी मेजरमेंट जाने सबसे पहले, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये जो है ये अलिफ की ताज की लेंथ है खाली, और उसके बाद जो इसकी लेंथ है उसको अगर हम चेक करें तो ये तकरीबन होगी 5, 6 और 7, ठीक है। 7th जो इसका एक साइज है परफेक्टली वो 7th है, ठीक है। अल्लाह बनाने का तरीका क्या है, आपने कलम को इस पोजीशन में पकड़ना है, आपका जो एंगल है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका एंगल सही नहीं है तो आपका अल्लाह भी परफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 औकात की जितना, यानी यहाँ पर तिरछा मैंने स्टार्ट किया, ये सीधा नहीं होता कभी भी। आप देखेंगे तो अल्लाह जो है वो सीधा नहीं लिखा हुआ होता है, ये इधर से घूम के क्राफ्ट की शेप पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से घूम जाएगा। इस पे जो औकात लगी हैं तकरीबन 2 औकात 3। अब यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं तकरीबन 3 औकात की जितना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ का अगर आपको पता लगाना है कि हम हमारा जो अल्लाह है हम जो लिखते हैं वो किस पोजीशन में हो, उसका एंगल क्या हो। काफ़ी लोग ये पूछते हैं और उनको एंगल समझ में नहीं आता है, तो आपने इस एंगल में रखना है। इसकी जो लेंथ है अंदर की वो 3 के बराबर रखनी है। ये साइड की जो लेंथ है ये तकरीबन होगी आपकी 5 लेंथ के बराबर, ठीक है। अब ये तो दूसरा आपका पार्ट है, यानी सेकंड, यहाँ से आपने लेना है और बारीक लेना है, सीधा लेके जाना है इसको, जैसे सीधा सीधा लेने के बाद आपने यहाँ से घुमा लेना है, इधर से ऐसे घुमाकर इसको भी आपने स्ट्रेट ही रखना है। ये क्लूथ कैलीग्राफी का सबसे परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। यहाँ पर आपने जो लेंथ रखनी है वो 2 के बराबर रखनी है, ठीक है। और ये जो आपको लेंथ दिख रही है तकरीबन आपने 1 औकात जितनी रखनी है। ये जो आपका साइज़ था ताज का वो 1.5 था, 1.5। यहाँ पर जो आपने अल्लाह बनाया उसकी लेंथ 5 है, लेकिन अलिफ की लेंथ जो है वो 7 है। ये अब अलिफ जो है आपका रेडी है, अल्लाह बहुत ही परफेक्टली इसकी लेंथ आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप जब इसमें एरो लगाएंगे या फिर लाइंस लगाएंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझने में आसानी होगी। तो ये लाइंस आपको ईज़िली बताएगी कि आपका जो चीज़ है वो परफेक्टली बनी है या नहीं। ये लाइंस इसलिए दी जाती हैं। अब आप तस्दीक लगाएं जो अल्लाह के ऊपर होती है, तो वो थोड़ी स्मॉल साइज़ की लगाएं। काफ़ी लोग बहुत बड़ी भी लगाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका साइज़ जो है वो जो अल्लाह होता है उसके साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो खूबसूरत भी ज़्यादा लगता है। तो आप कलम साइज़ जो है दूसरा छोटा रखें और उस पर लगाएं तस्दीक और खड़ी ज़बर, तो अल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, तीसरा जो अल्लाह है वो मैं दीवानी के हिसाब से ही बना रही हूँ। ये भी आपने डिज़ाइन बहुत देखा होगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको नोक रखनी है, पूरा नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ आपने बारीक रखना है इस जगह पे, ऊपर से टर्न करते हुए नीचे की तरफ जब अपनाना है तब आपने पोजीशन भी बारीक ही रखनी है, एक नोक जितनी।
अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने तशदीद नहीं लगाई है। इसकी जो ये कैलीग्राफी का लुक है इसमें अल्लाह पे तशदीद नहीं लगता है। इससे आपकी जो कैलीग्राफी है वो खूबसूरत लगती है। इसका लुक वाइज यानी दीवानी कैलीग्राफी में ज़्यादातर उनके औकात यानी तशदीद ज़बर ज़ेर नहीं लगाए जाते। तो ये जो कैलीग्राफी जितने भी मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया है तो मुझे इनके नाम जो है वो कमेंट में लाजमी बताएं और मुझे ये बताएं कि ये कौन सी कैलीग्राफी है और ये इसकी ज़बरदेर क्यों नहीं लगाएं। ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये दीवानी कैलीग्राफी, बट ये दोनों के आप लोगों ने नाम मुझे कमेंट में बताना है लाजमी, ताकि मुझे पता चल सके कि जो देखने वाले हैं क्या वो बिगैनर्स हैं या वो एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर हैं। तो मुझे इस बात का जो है मालूम होना चाहिए कि मुझे जो देख रहे हैं वो कैलीग्राफर या फर्स्ट लेवल पे हैं या वो सीख चुके हैं। तो आप लोग इसको ट्राई भी करें लाजमी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।